चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास के साथ। ये क्लास देखिए, ये क्लास हमारा 7वां क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लास लगातार प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन से ले चुके हैं, जिसमें आप सब लोगों ने बहुत अच्छे हमें प्यार दिया है, बहुत अच्छे देखे हैं, कमेंट भी ठीक ठाक आ रही है। तो इसी प्रकार बने रहिएगा इस परिवार में। और ये हमारा 7वां क्लास है, ठीक है। 7वां क्लास है प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रवर्तन का। और साथ में 8:10 में आप जुड़ना ना भूलें इस परिवार के साथ में। 8 बजे रात में जुड़ना ना भूलें। 8:10 से हमारा ग्रुपिंग डिस्कस शुरू हो जाती है, जिसमें एक दिन में एक चैप्टर अभी फिलहाल लिया जा रहा है। आपदा से हम सब चलना शुरू किए, 3 चैप्टर उसमें कंप्लीट कर दी गई है। अभी ये चौथा चैप्टर आज होगा, ठीक है। तो वहां भी आप सब लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए यहाँ प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का जितना भी आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर के इसकी जब बारी आएगी इस चैप्टर की तो ग्रुप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा, जुड़े रहिए इसी प्रकार। ये हमारा 7वां है, 400 प्लस मार्क्स आपका अवश्य हम पार करवाएंगे एकदम इसी प्रकार अगर बने रहे तो। प्रश्न देखिए, प्रश्न को समझिए अच्छा से। सर क्या कह रहा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये हम बता चुके हैं, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से सभी। तो फोकस दूरी क्या पूछा जा रहा? फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। तो देख लीजिए, और वो भी दर्पण की बातें की है। तो फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। फोकस दूरी धनात्मक उत्तल दर्पण पूछता या उत्तल लेंस होता, ये दोनों का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। और अगर पूछ दे कि फोकस दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक किस दर्पण का, तो इसमें भी हो जाएगा ऋणात्मक में अवतल दर्पण। किस लेंस का? तो अवतल लेंस का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 61 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए इस प्रश्न में देखते हैं हम क्यों होती है ऋणात्मक। आइए उत्तल दर्पण बनाते हैं जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हम बनाए, ठीक है। अब ये बनाए तो इसमें जो बनाए, इसमें जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। जैसे देखिए ये गोला, जब गोले को हम 2 भाग में बांटते हैं तो 2 दर्पण बनता है, 2 दर्पण बनते हैं, ठीक है। एक भाग को हम सब उत्तल दर्पण कहते हैं और दूसरे भाग को हम सब अवतल दर्पण कहते हैं। कब कहेंगे? जब जिसका प्रवर्तक सतह उभरा है, अर्थात इसको अंदर से कलर कर दीजिए और इसको बाहर से कलर कर दीजिए। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह उभरा है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप सब लोग ये पॉइंट समझे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होगी? उत्तल दर्पण की। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करा? किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात गाड़ी के साइड मिरर में? तो जल्दी से बता दीजिए। ये तो हम बता चुके हैं, गाड़ी के साइड मिरर में कौन से दर्पण? तो उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर हम क्या बोले हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन से दर्पण? चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर क्या बोले हैं? नाई की दुकान में, नाई की दुकान में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर क्या बोले हैं हम? गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। ये प्रश्न एकदम घोर करके आप पी लीजिए, दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है? साइड मिरर में कौन से दर्पण? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम सब करेंगे। लेंस कहीं नहीं मार करके चला आइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की बिंब दूरी क्या होती है? मतलब रखी गई वस्तु। तो देखिए किसी भी दर्पण में हम अगर कोई भी वस्तु को रखते हैं तो जो वस्तु दूरी जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो प्रवर्तक सतह धंसा हुआ अर्थात उत्तल हमने बनाया तो वस्तु इधर ही रखेंगे, और लेंस के इस तरफ की मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है,
और लेंस के इस तरफ की मापी गई दूरियां धनात्मक होते हैं। अब या तो सॉरी दर्पण की हम बात करें, लेंस नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, इसका प्रवर्तक सतह धसा है, तो इसमें भी अगर वस्तु को रखेंगे तो पीछे ही रखेंगे, और इस तरफ की मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी और इस तरफ की धनात्मक होगी। और यहाँ इसीलिए बिंब दूरी पूछा है, तो बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल, देख लीजिए प्रश्न कैसा पूछा गया, 17-18 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए ऑप्शन मिला लीजिए कौन सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए हमारा। चलिए 65 चलते हैं। तैयारी आप सब लोग का कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है ना? चलिए आइए कमेंट अवश्य कीजिए। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा, इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होगी, कम होगी, अपरिवर्तित रहेगी? मतलब कहा जा रहा है एक लेंस है, उसको पानी में डुबा दीजिए, तो जब लेंस पानी में नहीं था तो उसकी कुछ तो फोकस दूरी होगी, जब उसको पानी में डुबा दिए तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम होती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 65 का बी हमारा। जी सर एकदम सही है, 65 का बी, कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर क्या करा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए बात यहाँ यहीं से चलते हैं कि पहले उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। कैसा होगी? धनात्मक होगी। जो जो ऋणात्मक दिया उसको काट दीजिए, तो ऋणात्मक दिया 10 सेंटीमीटर कट गया। अब बारी रही कि उसकी 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो अब 100 सेंटीमीटर है, अब 100 सेंटीमीटर क्या होगा? ये माइनस में दिया होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस में 2 हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सी होगा, प्लस 100 सेंटीमीटर। तो 1 डायोप्टर बराबर क्या हो गया? प्लस 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए ये प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया? 32। तो f बराबर क्या होता है? r/2। तो f r के मान 32 है, 32/2 अर्थात ये 16, ठीक है 16, और ये सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर। और अब बारी रही कि यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, इसीलिए यहाँ प्लस 16 सेंटीमीटर होगा, और ऑप्शन ये माइनस में लगेगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वो माइनस वाले टाइप करते समय मिसफिल्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यहाँ फोकस कीजिए, अपसारी लेंस। तो यहाँ से आते हैं, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये हो गया अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यही बात अगर हमसे दर्पण में पूछता, तो दर्पण में हम पूछता और यहाँ लिखते कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम सब अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी। देखिए यहाँ लेंस वाले में, लेंस वाला फोकस कीजिए और दर्पण वाले में मान उलट जाता है, ठीक है ना। जो इसका अवतल लेंस अपसारी है वह उत्तल दर्पण का होगा, और इसमें उत्तल लेंस जो अभिसारी है तो वहां अवतल दर्पण का होगा अभिसारी, ठीक है। इसको फोकस आप अवश्य रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी पूछा है, इसीलिए हमारा एक आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्या प्रश्न देखिए जल्दी से बताइए। तो हम बताएं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज की दांतों के लिए, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन से दर्पण? जल्दी से बोलिए। अवतल, चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न ये हमारा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जैसे वहां देख लीजिए उसका m बराबर जो दिया है वो माइनस में है, तो उस प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 70 का, ठीक है। चलिए 70 का ए हमारा सही हो गया। तो इस हिसाब से हमने ये देखिए 2018 में प्रश्न, तो अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे
वही प्रश्न हम लिए हैं और प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का 70 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं 7 सेटों में, और इसी हिसाब से अभी हमारा ये प्रश्न चलता रहेगा। हो सकता है ये टारगेट 150 प्लस 150 से 200 के बीच में हम प्रश्न को पहुंचा दें। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अगर आज आप देख लीजिए और नहीं तो फिर जब एग्जाम देने के बाद आइएगा तो हम चिल्ला चिल्ला के मिलवाएंगे, यह देखिए हम ये प्रश्न आपको बता चुके हैं, यह प्रश्न बता चुके हैं। ठीक है, और 400 प्लस ही चलना है हम सभी लोगों को, तभी, नहीं तो पास हो जाना तो आज के लिए आम बात है। ठीक है, तो 400 प्लस चलने का टारगेट रखा गया है। क्यूज से जुड़िए, प्रैक्टिस इधर क्वेश्चन का कीजिए। ठीक है, ऑफलाइन बैच भी आप जहां कर रहे हैं वहां करते रहिए। चलिए, सभी को धन्यवाद।